अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब गिरामी, कैसे हैं आप? उम्मीद वासिक है सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप अहबाब जानते हैं मदरसा डॉट पी के हर मैदान में उलमा व फज़ला, आलिमात व फाज़िलात की सहूलतकारी का काम करता है। हम हर मैदान में अहले मदारिस को फैसिलिटेट करते हैं। इसी सिलसिले में हम उन होनहार और मुमताज़ तलबा के इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं जिन्होंने अपने अपने विफाकात में अपने अपने मदारिस में नुमायाँ पोजीशंस हासिल की और इल्मी मयादीन में बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। इन तमाम काविशों का मकसद ये है कि हमारे जदीद फ़ज़लाए कराम इन अहबाब की गुफ्तगू को सुने कि किस तरह से इन्होंने नुमायाँ मकाम हासिल किया, और फिर उनके अंदर तरगीब और तशवीक पैदा हो कि वो भी अगर मेहनत करें तो इल्मी मयादीन में बड़ा नाम कमा सकते हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं तंजीमुल मदारिस से अल्लामा ज़ीशान हैदर साहब, जिन्होंने अपने वफाक में दौरा हदीस में नुमायाँ पोजीशन हासिल की और अपने मुकम्मल तालीमी सफ़र में आप अपनी क्लासेस में नुमायाँ नंबरात लेते रहे और नुमायाँ मकाम रखते हैं। आज हम उनकी तरफ बढ़ते हैं और उनसे उनके तालीमी सफ़र के बारे में जानते हैं। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मौलाना ज़ीशान हैदर साहब, उम्मीद है आप सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अव्वलन मैं और मदरसा डॉट पी के की पूरी इंतज़ामिया आपकी शुक्रगुजार है कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल के हमारे सामईन को ये मौका फ़राहम किया कि वो आपके तालीमी सफ़र के बारे में जान सकें। मैं अर्ज़ करूँगा कि आप अपना मुख्तसर सा तारुफ हमारे सामईन के सामने रखिएगा। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम है ज़िशान हैदर। मैं सिटी रहीमर खान में रहता हूँ। और मेरे वालिद साहब जो हैं वो जज के सुप्रीडेंट थे। तो उनकी यानी कि दिली ख्वाहिश थी कि मेरे चार बेटे हैं उनमें से एक बेटा जो है आलिम दीन भी हो। तो या हर कोई यानी कि हर बेटे जो है दुनिया की तरफ जा रहे हैं, कोई एक दीन की तरफ भी जाए, तो यहाँ से ये रगबत पैदा हुई। तो वालिद साहब ने यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हिफ्ज का इरादा था। फिर हमारे जो इमाम साहब थे जामिया के साथ ही यानी कि घर के मस्जिद है, सैयद हुजूर बख्श शाह साहब, मुफ्ती सैयद हुजूर बख्श शाह साहब, उन्होंने फिर मशवरा दिया कि आप अपने बेटे को आलिम बनाएं। तो फिर मैंने जो है दरस निज़ामी का आगाज़ किया। जिस तरह कि आप जानते हैं कि सबसे पहली क्लास मुतवस्सिता की होती है, फिर आमा अव्वल, फिर आमा दोम, जो कि तमाम डिग्री जो है एम ए अरबिक एंड इस्लामियात के इक्वल होती है। तो मैंने तकरीबन 7 साल अपने सिटी रहीमियर खान में तालीम हासिल की। उसके बाद मैं 2 साल के लिए मरकज सिरात मुस्तकीम डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के पास मैंने दौरा हदीस किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नंबर के साथ मैंने ये डिग्री हासिल की है। 80% मेरे जो है दौरा हदीस शरीफ में नंबर है। और इसके बाद ही मैं यानी कि टीचिंग के हवाले से यानी कि बीएड की तालीम हासिल कर रहा हूँ इस्लामी यूनिवर्सिटी रहीमियर खान कैंपस में। माशाल्लाह और आगे मौलाना भी ज़ीशान हैदर साहब, आप बेहतरीन इल्मी इस्तेदाद के मालिक हैं और आप अपने तालीमी सफ़र में नुमायाँ मकाम रखते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस जो आपने बेहतरीन कामयाबियाँ हासिल की हैं, इनके पीछे कौन सी मेहनत कार फरमा है? इनके पीछे सबसे पहले तो अपने फैमिली के सपोर्ट के जो है ना ये जरूरी है, क्योंकि जब फैमिली सपोर्ट ना करे तो आगे बढ़ नहीं सकता। वालिद साहब जो तकरीबन 2017 में फात पा गए, उसके बाद देखते हैं हम लोगों के फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करते, जाके काम पे लगाते, जाओ बेटा अब आपका हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप जाके अपना काम करो। और अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि मेरे भाई अपनी फैमिली सब सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि मुझे आगे तालीम हासिल करने में, इल्म हासिल करने में सपोर्ट कर रहे हैं। यूं उन्होंने किसी ने नहीं कहा कि भाई आप जाओ बस आप काम करो, अब हमारी जिम्मेदारी खत्म। तो सबसे पहले तो यानी कि ये अल्लाह का करम है जो कि अपने घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर जब सपोर्ट कर रहे हों तो फिर मजीद इल्म हासिल करने में भी रगबत हासिल होती है। और मुश्किलात तो अब पेश आती रहती हैं तालिब इल्म पर भी, और बेशक स्टूडेंट से हर कहीं यानी कि मुश्किलात का सामना तो आता है। बस ये है कि इस्तिकामत कायम रखनी पड़ती है और मेहनत जारी रखनी पड़ती है, फिर इंसान जाकर कामयाब होता है कहीं जी ना। माशाल्लाह ज़ीशान हैदर भाई, अल्लाह करीम आपके वालिद मोहतरम की कामिल मगफ़िरत फरमाए।
मैं ये हाँ जानना चाहूँगा कि आप माशाल्लाह बेहतरीन इल्मी इस्तेआदात रखते हैं, नुमाया मकाम रखते हैं, मुमताज़ तालिब हैं। आप अपने तालीमी सफ़र को नेक्स्ट कैसे देख रहे हैं? दौरा हदीस के बाद जैसे आपने कहा कि आप बीएड कर रहे हैं यूनिवर्सिटी से, ऑलरेडी आप इन टच हैं, तो आप एमफिल जी पीएचडी जी की तरफ जाना चाहेंगे? जी जी। जैसे कि बीएड ये होती है ना, प्रोफेशनल डिग्री है। जो बंदा टीचर बनना चाह रहा है या प्रोफेसर बनना चाह रहा है, लेक्चरर बनना चाह रहा है, उसके लिए बीएड डिग्री मस्ट है। फिलहाल तो नहीं, पाकिस्तान में तो मस्ट जरूरी नहीं हुई, लेकिन आने वाले सालों में ऐसे नजर आ रहा है कि ये लाजमी हो जाएगी। इसलिए हम यानी कि मस्ट जरूरी होने से पहले 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 ही हमने कदम उठा ले कि पहले बीएड कर लें, और बीएड के बाद है ना, यानी लाजमी है ना ये, फिर बाद में यानी करने से पहले बंदा पहले ही कर ले। फिर जो है यानी कि बीएड मेरी हो जाएगी, इसके बाद मैं एमफिल इन एजुकेशन, एमफिल इस्लामिक अरबिक यानी कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ। मेरा मकसद भी यानी कि यही है, जो इरादा है मेरा, कि यानी कि आउट ऑफ कंट्री सऊदी अरबिया में जिस तरह के स्कॉलरशिप वगैरह आती रहती हैं, किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी या मदीना यूनिवर्सिटी, मैंने अप्लाई एक दो दफा करने की कोशिश भी की थी। फिर यानी कि मेरी बीएड चल रही थी, फिर मैंने अप्लाई नहीं किया। फिर अभी जैसे लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, मिड के एग्जाम मेरे दो पेपर हो चुके हैं, फिर फाइनल भी यानी कि 1.5 मंथ में हो जाएगा। एमफिल और पीएचडी में मेरा इरादा है, इंशाल्लाह अल्लाह करम जी करेगा। इंशाल्लाह, अल्लाह करीम आपकी कोशिशों को कामयाब फरमाए। आप मदरसा डॉट पी के साथ जुड़े रहें, हम यूं ही आप जैसे मुमताज़ तलबा को फैसिलिटेट करते हैं और इंटरनेशनल और नेशनल यूनिवर्सिटीज़ में उनके एडमिशन्स करवाते हैं और मुकम्मल तौर पे उनके साथ रहते हैं। जैसे आपने जी जिक्र किया कि आप एक इख्तिराई नज़र भी रखते हैं और मुस्तकबल में आने वाले चैलेंजेस को पहले ही आप उन्हें कंट्रोल करते हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं कि एक जय्यद आलिम दीन और एक मुमताज़ फाजिल, वो किस तरह से मुआशरा के जी अंदर अपना कायदाना किरदार अदा कर सकता है? जी बिल्कुल। एक जय्यद आलिम दीन, जिस तरह कि मैं अपने उस्ताद साहब की ही मिसाल देना चाहूंगा, क्योंकि मैंने मुफ्ती सैयद हजूर बख्श साहब जो है, मेरे कुरान पाक की नादरा से लेकर मेरे दूरा हदीस तक उन्होंने काफ़ी हेल्प की, और उन्होंने मुझे पढ़ाया। तो इस मस्जिद में जाने के वो इमाम है, तो यहाँ पर जैसा कि इमाम को मुश्किलात पेश आती हैं, कुछ लोग इज्जत करने वाले होते हैं, कुछ नहीं करने वाले, लेकिन उन्होंने लोगों की बातों को छोड़कर इतना यानी कि रागिब कर लिया लोगों को, कि मैं फख्र से कह सकता हूँ कि हमारी मस्जिद की फजर की नमाज में तकरीबन 2 सफ़े मुकम्मल फुल होती हैं, और तीसरी में बच्चे आकर खड़े होते हैं। ये सब यानी कि उनकी नजर शफकत की वजह से। और एक आलिम दीन यानी कि मोहल्ले में बेशक हो, या किसी यूनिवर्सिटी में टीचर हो, या स्कूल में टीचर हो, तो वो हालात के मद्देनजर पेश यानी वक्त को और माशरे को देखते हुए ऐसी यानी कि उनको रग़बत दे कि उनको दीन की तरफ रुझान ज्यादा जाए। और जी जब मैं माशाल्लाह। स्कूल में टीचिंग प्रैक्टिस के तौर पर भी किया, वहाँ पर यानी कि अपने तलबा को मोटिवेट किया दीन के एतबार से, जिस तरह मेरे उस्ताद सब मोटिवेट कर रहे हैं। और यही हमें यानी कि जय्यद आलिम दीन का यही काम है। माशाल्लाह, आप ये कह रहे हैं कि जय्यद आलिम दीन वही है जो मुक्तज़ल हाल के मुताबिक चले और मुआशरे की रग जी को बिल्कुल। समझते हुए, उस रग को पकड़ते हुए वो मुआशरे के जितने भी जी मसाइल जी हैं बिल्कुल। उनको हल करने की कोशिश करेगा, तो जाहिर सी बात है वो कायदाना किरदार अदा कर रहा होगा। मैं आखिर में जी बिल्कुल। आपसे इसी यही में सवाल लीडरशिप का। करूंगा। जी, मदरसा जी जी बिल्कुल। रफ़ीके के इस इल्मी सेशन के तवसुत आप अपने साथी फजला को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वो किस तरह से दीन मतीन की बेहतरीन अंदाज में तरवीज व इशाअत कर सकते हैं और कैसे वो मुआशरे के अंदर एक बेहतरीन आलिम दीन और बेहतरीन इंसान बन के ज़िंदगी गुजार सकते हैं? जी बिल्कुल। मुझे भी अपने मेरे एक दोस्त ने ही आपकी तरफ प्रेफर किया था कि भी आप उनसे रब्ता करें। और मजीद मैं भी अपने जो मेरे साथी हैं, जो मेरे साथ फाजिल हुए, जिन तक अभी आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची, उनको भी यानी कि मैं इनवाइट करूंगा कि आप भी शामिल हों। और जो लिमिट में आकर नेशनल तौर पर कर रहे हैं, ये जहाँ पर भी करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर यानी कि आपसे रब्ता करेंगे, और उनको भी ज़रूर फ़ायदा होगा। जी बहुत शुक्रिया अल्लामा जी शान हैदर साहब, आपने हमें वक्त दिया। अल्लाह करीम आपकी मसाई जमीला को अपनी बारगाह समदियत में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह।